अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्पान एम कफ सिरप के बारे में। प्रोस्पान एम कफ सिरप जो है ये एक हर्बल प्रोडक्ट है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट आईवी लीव्स हैं और इथानॉल, पोटाशियम सॉर्बेट और इसके अलावा लीवोमेंथोल ऐड किया गया है। अगर हम बात करें प्रोस्पान एम कफ सिरप के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमाल के बारे में कि प्रोस्पान एम कफ सिरप का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो प्रोस्पान एम सिरप का इस्तेमाल बलगमी खांसी या खुश खांसी के लिए ज़बरदस्त माना जाता है। जब तमाम कफ सिरप फेल हो जाएं, यानी दूसरे कफ सिरप से खांसी ना खत्म हो रही हो, तो आपके पास फिर आखिरी बेहतरीन ऑप्शन प्रोस्पान एम सिरप ही है। प्रोस्पान के पहले सिंपल प्रोस्पान का सिरप आता था। इसके बाद जब कंपनी ने देखा तो इसके साथ प्रोस्पान एम ऐड कर दिया गया, तो एम में जो है वो मेंथोल ऐड किया गया है, जिसका इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि एम डालने की इसमें क्या जरूरत थी, मेंथोल डालने की क्या जरूरत पड़ी। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोस्पान सिरप के इस्तेमाल के बारे में, तो जिन अफराद को बलगमी खांसी हो, बलगम बाहर न निकले, बलगम सीने के अंदर जमी हो, छाती के अंदर जमी हो, तो छाती सीने में से जमी हुई उस बलगम को बाहर निकाल कर, बाहर उखाड़ कर बाहर निकालने का, बलगम का सफाया करने के लिए प्रोस्पान एम सिरप बेहतरीन माना जाता है। इसके अलावा सांस की नालियों में इन्फेक्शन होने की वजह से जो सोजिश पैदा हो जाती है, और अक्सर अफराद में सांस की नालियों में तंगी भी हो जाती है, सांस की नालियां सुखड़ जाती हैं। सांस की नालियां सुखड़ने की वजह से अगर एक बार खांसी शुरू हो जाए तो खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं कि अगर एक बार खांसी शुरू हो जाए तो खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती और मरीज खांसी कर करके निढाल हो जाता है। और यह दौरा, यह एपिसोड, यह अटैक ज्यादातर या तो रात के वक्त होता है या फिर सुबह सुबह फजर के वक्त, अर्ली मॉर्निंग होता है। तो इस कंडीशन में अगर मरीज को प्रोस्पान एम सिरप का इस्तेमाल करवाया जाए तो 100% इस सिरप से रिजल्ट मिलते हैं। मरीज की खांसी पे कंट्रोल हो जाता है, सांस की नालियों से बलगम, जकड़न और जो सीने में घुटन होती है वो भी खत्म हो जाती है। और सिर्फ 2 से 3 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने से मरीज बहुत ज्यादा पुरसकून, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है और बेहतर नींद महसूस करता है। और इस सिरप के सबसे बड़े एडवांटेज ये हैं कि ये हर्बल प्रोडक्ट है, हर्बल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि ना तो इसमें अल्कोहल ऐड किया गया है, अल्कोहल को शामिल किया गया है, और ना ही इस सिरप में शुगर या जिस तरह दूसरे फूड कलर सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है, फूड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है सिरप्स में, वो ऐड किए गए हैं। और ये शुगर फ्री सिरप है, शुगर के मरीज भी इस सिरप को ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोस्पान एम सिरप के इस्तेमाल से गुनूदगी या नींद भी नहीं आती, जिस तरह दूसरे सिरप के इस्तेमाल से पेशेंट मरीज सारा दिन गुनूदगी, सुस्ती और जिस्म हर वक्त निढाल रहता है। तो प्रोस्पान एम कफ सिरप के इस्तेमाल से ये कुछ भी नहीं होता। इस सिरप से गुनूदगी, सुस्ती या नींद का गलबा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा प्रोस्पान एम कफ सिरप में मेंथोल, जो एम ऐड किया गया है वो मेंथोल शामिल किया गया है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो खांसी के दौरान या नज़ला ज़ुकाम के दौरान जो गले में खराश होती है और ख़राश से बहुत ज़्यादा बलगम निकलती है और दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और अक्सर अफराद में उल्टी भी होती है, तो इस मेंथोल के ऐड करने से जो गले में खराश होती है वो ख़त्म हो जाती है और गले में जो सांस की नालियों होती हैं उनमें जो सूजन होती है वो भी खत्म हो जाती है। और इसके अलावा मेंथोल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये गले में ठंडक डालता है, यानी कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्पान एम कफ सिरप के डोज के बारे में कि इसका डोज कैसे दिया जाए और इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है और किन बातों का खास ख्याल रखा जाए। तो प्रोस्पान एम कफ सिरप का जो डोज बालिग अफराद के लिए है वो एक चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और खांसी के अगर अटैक बहुत ज़्यादा हों, यानी कि इसका एपिसोड बहुत ज़्यादा हो, तो आप 2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड डोज है वो एक चम्मच दिन में 3 बार ही है। प्रोस्पान एम कफ सिरप का इस्तेमाल बच्चों में भी करवाया जा सकता है। ऐसे बच्चे जो 2 साल से लेकर 5 साल की उम्र तक के दरमियान हो, तो ऐसे बच्चों में आधा चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 11 साल की उम्र के दरमियान हो, तो ऐसे बच्चों में प्रोस्पान एम कफ सिरप एक चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो प्रोस्पान एम कफ सिरप का इस्तेमाल कितने अरसे तक करना चाहिए? तो प्रोस्पान एम कफ सिरप का इस्तेमाल यह डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और पेशेंट की खांसी पे कि किस तरह बलगमी खांसी है या खुश्क खांसी है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो यह ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में 3 दिनों में ही खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जिन पेशेंट्स में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो, उसका अटैक ज़्यादा हो, तो उन पेशेंट्स में 5 से 7 दिन तक भी लग सकते हैं और इस सिरप को 5 से 7 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोस्पान एम कफ सिरप को इस्तेमाल करने के बाद कमरे में किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे कमरे में ठंडक हो और खुश्क जगह पे रखें, यानी ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए। अगर हम बात करने प्रोस्पान एम कफ सिरप के प्राइस के बारे में, तो प्रोस्पान एम कफ सिरप की प्राइस 600 रुपीज़ का ये एक सिरप है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल जाता है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।